अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और जन्नत इज माय गोल सीरीज फुल एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए फिर से हम जन्नत की सैर पर चलते हैं। आज हम जानेंगे जन्नत के दर्जों के बारे में कि जन्नत में कितने दर्जे हैं और एक दर्जे का फासला कितना ज्यादा है। आप सुनकर बहुत हैरान हो जाएंगे कि जन्नत में 100 दर्जे हैं। हमें कैसे पता चला? अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि बेशक जन्नत में 100 दर्जे हैं। अल्लाह ने इन दर्जों को अपने रास्ते में जहाद करने वालों के लिए तैयार कर रखा है और हर 2 दर्जों के दरमियान इस कदर फासला है जिस कदर आसमान और जमीन के दरमियान फासला है। और इसी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो, क्योंकि वो जन्नत के वसत यानी सेंटर में है और सबसे ऊपर है। और जन्नत के ऊपर रहमान यानी कि फिरदौस में रहमान का अर्श है और इसी से जन्नत की नहरें भी फूटती हैं। तो इससे हमें क्या पता चला? एक तो दर्जों के बारे में पता चला और दूसरा इसके फासलों के बारे में पता चला और थर्ड चीज जो हमें पता चली कि जब भी अल्लाह से मांगेंगे तो जन्नतुल फिरदौस मांगेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे अल्लाह रहमान का अर्श है और इसी से जन्नत की नहरें भी फूटती हैं। अब हम जानेंगे जन्नत का मौसम कैसा होता है, जन्नत की जमीन कैसी होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे जन्नत में जब दाखिल किया गया तो इसमें मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ मोतियों के खेमे हैं और उसकी मिट्टी कस्तूरी है। अल्लाहु अकबर। वहां पे जो खेमे होंगे, वहां ये जो महलात होंगे, वो जो घर होंगे, हाउसेस होंगे, वो मोतियों के होंगे। यहाँ पे तो हम ईंटों के घर बनाते हैं ना, लेकिन वहां पे घर मोतियों के होंगे और उसकी जो मिट्टी होगी वो इतनी खुशगवार होगी जैसे कस्तूरी होती है। और जन्नत के मौसम के बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, अहले जन्नत जन्नत में ना धूप देखेंगे और ना ही सर्दी, ना उन्हें सर्दी बर्दाश्त करनी होगी। दोस्तों देखें, जब हम स्कूल जाते हैं तो रास्ते में कितनी ज्यादा धूप होती है और जब सर्दी होती है तो कितनी ज्यादा सर्दी लगती है ना, और वजू करना भी कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जन्नत में ऐसा कुछ ना होगा। जन्नत में मौसम बहुत बैलेंस होगा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम आगे सैर करते हैं। अच्छा, जन्नत के एक दरख्त की अजमत भी जान लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन जन्नत में एक ऐसा दरख्त है कि अगर कोई तेज रफ्तार, दुबला पतला मजबूत जिस्म का मालिक घोड़े पर सवार 100 साल तक चलता रहे तो ये दरख्त खत्म नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। दोस्तों देखें, कितने बड़े दरख्त होंगे ना कि उसका साया इतना लंबा होगा कि एक घुड़सवार 100 साल तक भी चलता रहेगा तो वो खत्म नहीं होगा। और एक मजे की बात सुनाऊं, जन्नत के हर दरख्त का तना सोने का होगा। दोस्तों, यहाँ पर सोना कितना महंगा है ना, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पे तो जन्नत के दरख्तों के तने भी सोने के होंगे। इस बारे में हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में कोई दरख्त ऐसा नहीं कि जिसका तना सोने का ना हो। अल्लाहु अकबर। कितनी खूबसूरत हदीस है ना। अल्लाह सुब्हान व तआला हमें सब ये अता कर दे। आप सब भी जल्दी से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सब को ये अता कर दे और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। आमीन। अच्छा, एक और भी मजे की बात है, जन्नत में कपड़े तैयार करने वाला भी दरख्त होगा। मजे की बात है ना। जन्नत में एक ऐसा दरख्त है जो जन्नतियों के कपड़े तैयार करेगा, यानी जन्नती कपड़ों को फल की तरह इस दरख्त से उतारेंगे। और उस दरख्त का नाम क्या है? तूबा,
जैसे कि एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तूबा का जिक्र किया तो सहाबा ने सवाल किया कि तूबा क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूबा जन्नत में एक ऐसा दरख्त है जो 100 साल की मुसाफत पे है और मुसाफत से फैला हुआ है, और जन्नत वालों के कपड़े उस दरख्त के शगुफों से निकलेंगे। अल्लाह अकबर। ये भी कितनी प्यारी बात है ना। देखें दोस्तों, दुनिया में कपड़े खरीदने होते हैं तो हम कितनी मुशक्कत करते हैं। घर से जाते हैं, गाड़ी पे बैठते हैं, फिर शॉप्स पे जाते हैं, फिर कपड़े पसंद करते हैं। कभी कपड़े अच्छे होते हैं, कभी कपड़े पसंद आते हैं, कभी नहीं आते। लेकिन जन्नत में ऐसा कुछ नहीं होगा। जन्नत में तो हमने ऑर्डर पास करना है। आपको जैसा ड्रेस चाहिए होगा बस उस दरख्त को बताएंगे और वो दरख्त वैसा ड्रेस आपको फौरन से दे देगा। आप ऐसे उतारेंगे जैसे फ्रूट्स उतरते हैं। अल्लाह अकबर। कितने मजे की बात है ना। अब यहाँ हम अपनी जन्नत की सैर को स्टॉप करते हैं और आगे हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है गुड डीड ऑफ द डे। तो गुड डीड में आज हम बड़ा ही खूबसूरत अमल पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज हमने जन्नत के दरख्तों के बारे में जाना है ना। तो जन्नत के दरख्त अपने नाम करवाने का तरीका भी है। हमें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। तो चलिए जल्दी से आज हम गुड डीड ऑफ द डे में जानते हैं, ताकि हम इसको जानकर अपने नाम जन्नत के दरख्त भी करवा सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस रात यानी मिराज की रात मुझसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। उन्होंने कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी उम्मत को मेरी तरफ से सलाम कहना। उन्होंने खबर देना कि जन्नत पाकीज़ा मिट्टी वाली और मीठे पानी वाली जमीन है और वो चटेल मैदान है। अगर तुम्हारी उम्मत इसमें दरख्त लगाना चाहती है तो याद रखना, इसमें दरख्त लगाना है तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर कहना है। देखिए कितना आसान अमल बता दिया। अगर हम जन्नत में अपने लिए ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाना चाहते हैं तो ये कलामात कह के और जितने ज्यादा दरख्त लगाएं लगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जल्दी से आपको इसके लिए एक टिप दे देती हूँ, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने में कामयाब हो सकें। तो हम क्या करेंगे, इन प्यारे प्यारे कलामात को लिखेंगे। एक प्यारे से कार्ड को कट करके चार्ट पेपर से डिफरेंट शेप्स जो भी आपको पसंद हो, कोई कलर ले, प्यारा सा कट करें और उसके ऊपर एक के ऊपर लिखे सुभान अल्लाह, एक पे अल्हम्दुलिल्लाह, एक पे अल्लाहु अकबर और एक पे ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आपने क्या करना है, इनको फ्रिज पर या कमरे में स्टिक कर दे, ताकि उन पर जब नजर पड़े तो जन्नत में दरख्त लगाना याद आ जाए। और दोस्तों, आपको पता है ना, हम ये कलमात नमाज के बाद भी तो पढ़ते हैं। तो इनका फायदा क्या है, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो हर नमाज के बाद बाकायदगी से इन कलामात को पढ़ता है तो उसका इनाम क्या है, उसे जन्नत अता की जाएगी। और जाते जाते एक और फायदा भी बता दूं दोस्तों, जब आप रात को थके होते हैं ना, सारा दिन खेलने के बाद थक जाते हैं, आपकी लेग्स में पेन होता है, तो अपनी थकावट दूर करने के लिए कि आपको मजे की सुकून की नींद आए, आप अपने बिस्तर पर जब जाते हैं तो ये कलामात 33 टाइम पढ़ के सो जाएं। उसके बाद आप देखेंगे कि आप कितने फ्रेश उठते हैं। और अगर मम्मा भी थकी हुई हो तो उन्हें भी ये कलामात याद करवा दिया करें, उनकी भी थकावट दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके दोस्तों, आप तैयार हैं ना जन्नत में ले जाने वाले इस प्यारे से अमल के लिए? अब हमारा लास्ट सेगमेंट है एक्टिविटी ऑफ द डे। आज की एक्टिविटी क्या है? आपने करना क्या है, आपने एक चार्ट लेना है किसी भी कलर का, उसे अच्छा सा डेकोरेट करना है और उसके ऊपर लंबाई और चौड़ाई में 30 लाइंस लगाकर
چھوٹے چھوٹے بلاکس بنا لینے ہیں اور وہ 30 لائنز ہوں گی اور فرسٹ والا بلاک تھوڑا سا بڑا رکھنا ہے. آپ کو جو بھی گڈ ڈیڈ بتایا جاتا ہے وہ 1 by 1 وہاں لکھتے جانا ہے. اس کے آگے آپ نے ان بلاکس میں اپنی ڈیلی کی پروگریس لگانی ہے. اگر آپ نے گڈ ڈیڈ فل کیا تو ٹک لگائیں, گڈ لگائیں, خود کو سٹار دیں, اور اگر نہیں کیا تو نو لگائیں. اور نیکسٹ ٹائم آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے 30 بلاکس میں نو نہیں آئے, صرف ٹک آئے, سٹار آئے اور گڈ آئے. اوکے دوستو, آج کی ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا اور اپنی ایکٹیویٹی کو بھی فل کیجیے گا. میں پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملوں گی. اللہ حافظ.